ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का मृदा संसाधन। मृदा संसाधन यानी मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसके बारे में देखेंगे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक रूप में की गई थी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस प्रश्न को। यह प्रश्न पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक रूप में की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है शुष्क मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा और काली मृदा। तो मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। देखते हैं डिटेल से। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर था ए, शुष्क मृदा। मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों का प्रतिशत, मृदा और उनका प्रतिशत। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 47% भाग पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी 33% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जैसा अभी हमने देखा 3% भाग पर पाई जाती है। नोट: लैटेराइट, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हम हर एक प्रश्न को इस तरीके से पढ़ेंगे कि गलती होने की कम से कम संभावना हो। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटेराइट मृदा। इनके उपनाम। तो इनके उपनाम हैं: काली मृदा लैंगूर, कपासी, चरणोजम या कनहर इसे कहते हैं। लाल पीली मृदा इसे हम चलका, डोरसा आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद है जलोढ़ मृदा, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। उपनाम में लैटेराइट मृदा, इसे लाल, भूरी या सफेद मृदा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। यह सभी सही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। काली मृदा इसे रेंगूर, कपासी, चरणोजम या कनहर मृदा कहा जाता है। लाल पीली मृदा इसे चलका या डोरसा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। लैटेराइट मृदा इसे लाल, भूरी या सफेद मृदा कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न हम। चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? तो चलका और डोरसा लाल पीली मिट्टी के अन्य नाम हैं। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा के अन्य नाम हैं, देखते हैं। रेंगूर, दरार की प्रवृत्ति के कारण इसे रेंगूर मृदा भी कहते हैं। कपासी, कपास के अधिक उत्पादन के कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। चरणोजम, कैल्शियम की अधिकता के कारण
इसे चरणोजम भी कहते हैं। तो इस मृदा के तीन नाम हैं अलग अलग, रेंगूर, कपासी और चरणोजम। तो रेंगूर दरार की प्रवृत्ति के कारण, कपासी कपास के अधिक उत्पादन के कारण, चरणोजम कैल्शियम की अधिकता के कारण इसे चरणोजम कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, काली मृदा की विशेषताएं। काली मृदा की विशेषताएं अधिक जल धारण क्षमता, फूलना, चिपचिपी, सिकुड़न, पानी की कमी से दरारें पड़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। काली मिट्टी की विशेषताओं में इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी पानी मिलने पर फूलकर सॉइल चिपचिपी स्टिकी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें दरारें आ जाती हैं। तो यह काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है क्षेत्र, दूसरी तरफ है मृदा का प्रकार। मालवा का पठार, मालवा के पठार में साधारण काली मृदा पाई जाती है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा पठार, सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मृदा पाई जाती है। निमाड़ पठार, निमाड़ क्षेत्र में गहरी काली मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मालवा पठार, मालवा पठार में साधारण काली मृदा पाई जाती है। बघेलखंड पठार, बघेलखंड के पठार में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मृदा पाई जाती है। निमाड़, निमाड़ क्षेत्र में गहरी काली मृदा पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त नर्मदा घाटी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, नर्मदा घाटी। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 1999 में आ चुका है। देखते हैं, काली मिट्टी का विस्तार निम्न क्षेत्रों पर है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त नर्मदा घाटी और निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। मालवा क्षेत्र कहते हैं, नर्मदा घाटी और निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। काली मृदा कपास, सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, कपास कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, काली। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा, फसल और उसके लिए उपयुक्त मृदा कपास और मूंगफली यह काली मिट्टी में अच्छे होते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त मृदा है काली। गेहूं और गन्ना यह जलोढ़ मिट्टी में होती है, इसका उपनाम दोमट मिट्टी भी है। चावल, चावल की फसल लाल और पीली मिट्टी में होती है। मक्का, कॉफी यह लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है, इसके लिए उपयुक्त मृदा है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कपास, मूंगफली यह काली मिट्टी में, गेहूं, गन्ना यह जलोढ़ मिट्टी में, चावल लाल पीली मिट्टी, मक्का, कॉफी लेटराइट मिट्टी में। देखते हैं अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चावल की खेती के लिए लाल और पीली मृदा उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। काली मृदा को चरणोजय मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, काली मृदा को चरणोजय मृदा भी कहते हैं। देखते हैं मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार है। काली मृदा को चरणोजय मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त है। चंबल घाटी में कछारी मृदा पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है?
तो दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा पाई जाती है। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? डी गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, तीनों ही काली मिट्टी के प्रकार हैं। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में 3 भागों में किया गया है। साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 3 भागों में विभाजित है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली, और इनके क्षेत्र बटे हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? तो भारत में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात सभी जगह काली मृदा की प्रचुरता है। इसको देखते हैं डिटेल से। भारत में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य में मिलता है। कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? तो चंबल नदी के द्वारा अब नाल का कटाव किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए अब नाल का कटाव। अब नाल का अपर्दन गुली इरोजम, इसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अपनाल का अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड एवं श्योपुर है। कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है इसका अबनाल का कटाव। अबनाल का कटाव या अबनाल का अपर्दन के बारे में हमने अभी देखा। इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अपनाल का अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड एवं श्योपुर है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि अब नाल का अपर्दन का प्रभाव है या परिणाम है? मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपर्दन की समस्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा मृदा अपर्दन प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। देखेंगे अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 21। अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ये चूने का प्रयोग। अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सहायक राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षारीय मृदा के बारे में देखेंगे। क्षारीय मृदा कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं
और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम व सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग होगा। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम और पायराइट का अधिक प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? बालाघाट जिले में पाया जाता है। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट जिले के अंतर्गत लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस कारण बालाघाट सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। हाल ही में बालाघाट के चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो बालाघाट जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट जिले के अंतर्गत लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस कारण बालाघाट सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। हाल ही में बालाघाट के चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेत तक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 25। काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है? तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट लाल मिट्टी का रंग के लिए जिम्मेदार है। तो लाल मिट्टी के जंग के लिए जिम्मेदार है फेरस ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इसको डिटेल देखेंगे। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 27। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, लेटेराइट मिट्टी का भूरा या सफेद रंग केवल इन तत्व के कारण होता है। भूरा या सफेद रंग केवल इन तत्व के कारण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28। किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ब्रिक्स या ईंट। लेटेराइट मिट्टी से ईंट व मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 29। मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है चंबल घाटी। देखते हैं। कछारी मृदा चट्टानों के टूट फूट से निर्मित नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा कछारी मृदा कहलाती है। कछारी मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के चंबल घाटी में पाई जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कछारी मृदा चट्टानों के टूट फूट से निर्मित नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा कछारी मृदा कहलाती है। कछारी मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के चंबल घाटी में पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण है। तो जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण है तो यह मिट्टी पोटास की अधिकता के कारण सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। देखते हैं एक बार फिर से। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और यह मिट्टी पोटास की अधिकता के कारण सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चरणोजिम किस मृदा को कहा जाता है?
तो हमने देखा था चरणोजिम काली मृदा को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 31। किस मिट्टी को स्वयं जोत या सेल्फ प्लाउ वाली मिट्टी कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, काली मृदा या काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वयं जोत वाली सेल्फ प्लाउ मिट्टी होती है, इसलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, या इसे हम सेल्फ प्लाइंग मिट्टी भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। काली मृदा को चरणोजिम किस कारण से कहा जाता है? तो काली मृदा को चरणोजिम कैल्शियम की अधिकता के कारण कहा जाता है, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो डी, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन का कारण है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रण का अभाव। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, मृदा अपरदन के मुख्य कारण। मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में बहते हुए जल या वायु के प्रवाह द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के निम्न कारण हैं वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रण का अभाव, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। यह सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखते हैं काली मिट्टी के क्षेत्र। मालवा का पठार, मालवा के पठार में साधारण काली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी में छिछली काली मृदा पाई जाती है। नर्मदा घाटी या निमाड़ क्षेत्र, इसमें गहरी काली मृदा पाई जाती है। और बघेलखंड के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस टॉपिक में टोटल 35 प्रश्न थे जो हमने देखे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी प्रश्न देखेंगे इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। यह एक कंप्लीट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।